वालेकुम क्लास। आज हमने वेक्टर टेंसर स्टार्ट करनी है। आपका सब्जेक्ट वेक्टर टेंसर का चैप्टर नंबर 5 से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 5 में आपके पास है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटेग्रल एंड रिलेटेड इंटेग्रल थ्योरम। अब सबसे पहले इस चैप्टर में आपके पास टॉपिक है टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल। आपके पास टेंजेंशियल लाइन इंटेग्रल क्या होता है, इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है। अगर इस थ्योरी को मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊं तो इस थ्योरी पे बेसिकली ये बात लिखी हुई है कि आपके पास कोई भी एक आर्क है। आर्क क्या होता है, किसी कर्व का टुकड़ा है, उसके यहाँ पे कहीं ए पॉइंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं उसके बी पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई आर्क का टुकड़ा है और इन जर्नल आप इसे कहते हो, ये सी है आपके पास। आपने इसके ऊपर पार्टीशन बना ली, इसे पी एन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट पी नोट, इसको P1, P2 अप टू सो ऑन ऐसे डिवीजन करते जा रहे हो और एट दी एंड ये जो पॉइंट B है ये Pn पे स्टॉप हो रहा है। यानी आपने एक आर्क ले लिया है, किसी कर्व का टुकड़ा जिसे इन जर्नल C कह दिया है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट A है, एंड पॉइंट उसका B है। आपने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, P0, P1, P2, यहाँ कहीं Pk-1 पड़ा होगा अप टू सो ऑन, इस तरह Pn है। ये सारी थ्योरी आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किया क्या हुआ है। उसको डिवाइड करने के बाद आपने इस आर्क का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया, दो कंजेक्टिव आपने पॉइंट्स ले लेने जिसके ऊपर आपने सारे का सारा काम करना है। इन्होंने जो कंजेक्टिव पॉइंट लिए हैं वो ये वाले ले लिए हैं, यानी कि यहाँ उन्होंने कह दिया कहीं पी के पड़ा हुआ है और यहाँ कहीं कह दिया Pk-1 पड़ा हुआ है। अगर इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखा जाए Pk-1 इंटू Pk, तो ये बेसिकली आपके पास आर्क है। आर्क है और ये आर्क किसके इक्वल होगी, डेल एसके के। यही बात उन्होंने बताई है कि अगर हम दो कंजेक्टिव पॉइंट्स की बात करें, उसका आर्क लेंथ का डिस्टेंस आ जाएगा डेल एस के। अब सारे का सारा काम हम इस एक पार्ट के लिए करेंगे, उसके बाद कहेंगे इन जर्नल हर पार्ट के लिए चीज़ होल्ड करती है और सबको सम अप कर लेंगे। आपने बता दिया इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास डेल एस के है। इस आर्क के रिस्पेक्ट से आप एक पॉइंट ले लें ए वेक्टर इन दोनों आर्क के बिटवीन, उसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ कर लें। अब ये जो आर्क है, ये जो वेक्टर है, ये जो टेंजेंट वेक्टर है, इन तीनों को हमने यूज़ करके इस पार्ट का फॉर्मूला निकालना है लाइन टेंजेंट वेक्टर के लिए। फिर सबके लिए एन टाइम उसे सम अप कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने रफली लिखा हुआ है कि जब आपने आर्क की बात करनी है उस पोर्शन Pk-1 पीके के लिए, तो आपके पास आर्क की वैल्यू डेल एस की होती है। इस वाले पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट वेक्टर है ये Tk, इसको आप Tk से डिनोट करते हो और इसके रिस्पेक्ट से जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप उसे Ak से डिनोट करते हो। अपने आसानी के लिए हम उसे Ak कह देते हैं। अब अगर आपने इनको सम अप करना है, सम अप करने का मतलब ये इन तीनों की प्रोडक्ट लेनी है, क्योंकि वेक्टर्स है, वेक्टर्स में प्रोडक्ट होती है। तो जब आप इनकी प्रोडक्ट लोगे, जो सिर्फ इस पार्ट का आपके पास टेंजेंट लाइन वेक्टर है, वो समीशन आ जाएगा k फ्रॉम 1 to n Ak Tk डेल Sk। क्योंकि जस्ट एक पार्ट में तो ये तीन चीज़ें आ रही थी। एक पार्ट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर आर्क इंटू टेंजेंट वेक्टर। कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर हमारा था ये वाला वेक्टर। आपका इस फॉर्मूले का टेंजेंट लाइन इंटेग्रल करने का फॉर्मूला होता है कि कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर आर्क लेंथ इंटू टेंजेंट वेक्टर, यानी इन तीनों की प्रोडक्ट। तो अगर एक पार्ट के लिए बात करते हैं, तीनों की प्रोडक्ट ए के वेक्टर डेल एस डॉट टी के आ जानी थी। लेकिन अगर हमें सम चाहिए, ओवरऑल पूरे के पूरे आर्क लेंथ का सम चाहिए, तो आप समीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा k फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे ये वाला काम होगा, समीशन अप्लाई कर दोगे आप लोग k फ्रॉम 1 to n। जब आप ओवरऑल के लिए बात करोगे, थ्योरी में यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपके पास ये कोई वेक्टर है, ए कोई भी यूनिट वेक्टर है जिसके अंदर यूनिट्स भी डिफाइन किए गए हैं। आपने एक कर्व ले लिया है, उस पर आपने आर्क ए बी को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिवीजन बता दिया है, कोई एक सेगमेंट चूज कर लिया है Pk-1 से Pk जिस पे काम करना है आपने, उसकी एक दफ़ा आर्क लेंथ बता दी है, बता दिया उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, उसका टेंजेंट वेक्टर क्या है। अगर हम सम अप करके सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट करें, तो उसकी सम अप आपके पास करके वैल्यू आ जाती है समीशन k फ्रॉम 1 to n Ak डॉट Tk इंटू डेल Sk। ये सम करने के बाद आपके पास आंसर आता है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी डेरिवेशन में क्या करेंगे।